नकदी तो करीब 20,000 का। अच्छा, और ये जेवरात कितने की रही होगी? जेवरात में 5-6 जोड़ी पायल। ना कितने की रही होगी लगभग, कीमत बताएं। कम से कम 2-2.5 लाख से कम की। सबकी मिला के हाँ 2.5 लाख की। हाँ। और उसमें जो है हार, मांग बेदी, पायल, पेटी, झुमकी, झाला, बिछिया, ये सब चीज़ें। रायबरेली बीती रात बेखौफ चोरों ने 3 घरों में ताला तोड़कर 32,000 नकदी सहित 7.5 लाख के आभूषण किए पार। चोरियों की वारदात से शिवगढ़ क्षेत्र में दहशत का माहौल व्याप्त। चोरियों पर अंकुश लगाने में नाकाम शिवगढ़ पुलिस। चोरियों की वारदात से खुली पुलिस की रात गश्त की पोल। जानकारी के मुताबिक थाने से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित शिवगढ़ नगर पंचायत के मनऊखेड़ा गांव में बेखौफ चोरों ने 3 घरों को निशाना बनाकर 32,000 रुपये सहित 7.5 लाख रुपये से अधिक सोने व चांदी के आभूषण पार कर दिए। एक ही रात में गांव में हुई चोरी की 3 वारदातों से गांव में दहशत का माहौल व्याप्त है। पीड़ित घर वालों के मुताबिक मंगलवार की सुबह सुधा तिवारी पत्नी राकेश तिवारी उठी तो घर के अंदर जाकर देखा उनके कमरे और बक्से का ताला टूटा था। कमरे में सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। बक्से में रखे 1 लाख के सोने चांदी के आभूषण गायब थे। चोरी की वारदात से सुधा तिवारी चीख पड़ी, जिनकी आवाज़ सुनकर उठे परिजनों ने देखा तो बेटे अविनाश तिवारी, बेटे आलोक तिवारी के कमरे और अलमारी के ताले भी टूटे थे। अविनाश तिवारी की अलमारी में रखे 2 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण एवं नकदी गायब थी। वहीं आलोक तिवारी की अलमारी में रखे करीब 2 लाख सोने व चांदी के आभूषण व नकदी गायब थी। सुधा तिवारी, अविनाश तिवारी, आलोक तिवारी के कमरे में हुई नकदी चोरी को मिलाकर कुल 25,000 रुपये की नकदी चोरी हुई। वहीं बेखौफ चोरों ने गांव के ही रहने वाले प्रकाश नारायण तिवारी के घर को निशाना बनाकर 7,000 रुपये नकदी सहित 2 लाख रुपये से अधिक सोने व चांदी के आभूषण पार कर दिए। बेखौफ चोरों ने गांव के ही राजेंद्र वाजपेयी के घर में कमरे और अलमारी का ताला तोड़कर करीब 250 ग्राम चांदी की पायजेब, 1 पीतल का बटुआ और थारा पार कर दिया। जिस समय राजेंद्र वाजपेयी के घर में चोरी हुई, उनका पूरा परिवार लखनऊ में था। सूचना पर पहुंची शिवगढ़ पुलिस ने मौके का मुआयना कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। थाना प्रभारी निरीक्षक श्याम कुमार पाल ने बताया कि जांच की जा रही है, जल्द ही चोरी का खुलासा किया जाएगा। देखिए भारत केसरी से विपिन पांडे की ये विशेष रिपोर्ट। कहाँ के रहने वाले हैं? मनऊखेड़ा। अच्छा, तो ये क्या हुआ आपके यहाँ? हमारे यहाँ सुबह जब हम उठ के देखे तो हमारा बहुरिया कमरा खुला हुआ था। आप कहाँ थे? हम नीचे लेटे। अच्छा, सुबह कितने समय ऊपर आए? सुबह पहले हमारे भाई के यहाँ चोरी हुई, तो वहाँ देखने के बाद लगभग 6 बजे 6:30 बजे हम यहाँ आए। अच्छा, ऊपर आए तो क्या देखा? ऊपर आए तो ये कमरा खुला हुआ था, तो फिर अंदर देखा तो सामान। अच्छा, कितने का नुकसान हुआ है? लगभग कितना का सामान चोरी हुआ है? अरे सामान तो बहुरिया जेवर रहे, लगभग 2.5 लाख तो आजकल 2.5 लाख रुपए की। हाँ। अच्छा, जेवर में क्या क्या जेवर थे? जेवर में हार, मांगबेंदी, अंगूठी, हाफ पेटी, पायल और जो कुछ हो झाला वाला कुछ यही तरह के बिछिया यही सब सामान है। अच्छा, बिछिया वगैरह ये सब थे। और
हमारे यहाँ सुबह जब आए तो देखा कि हमारे बहुरिया कमरा खुला हुआ था और उसमें जो है हार, मांग, बेदी, पायल, पेटी, झुमकी, झाला, बिछिया, ये सब चीज़ें लगभग 2-2.5 लाख से नीचे तो नहीं आज के युग में। पहले तो भले जाए। क्या घटना क्या हुई? रात को चोरी हो गई है। हमारे 3 लोगों का सब सामान, चैन, अंगूठी और मेहरियों का सारा सामान चोरी हुआ है। 3 कौन कौन लोग? अविनाश तिवारी, आलोक तिवारी और अम्मा का सारा सामान। उसमें अम्मा का क्या नाम है? सुधा तिवारी। सुधा तिवारी। अम्मा यानी का- 3 देखा जाए घर में 3 लोग रहते थे, 3 चोरियां हुई। हाँ, तीनों लोगों का सारा सामान चोरी हुआ। अच्छा, कितने का रहा होगा? तो कैश भी जो था, कितना कैश कैश था? तो 20 से 25 हजार घर में था। 2 गुल्लक थे, उसका जो हो पता नहीं, थोड़ा ऐसे जैसे पड़ा रहता वो ध्यान नहीं। और सबका चैन, अंगूठी, सबकी शादियों के, सबके मंगलसूत्र और झुमकी और ये सारा सामान था। कितने की जेवरात रही होगी तीनों अरे लोगों? कम से कम तीनों लोग को मिला के 5-6 लाख रुपए का सामान था। 6 लाख रुपए। सिर्फ जेवर 5-6 लाख। हाँ, 3 लोग का मिला के, अम्मा का और 2 भाइयों का। आज लोग कहाँ पर लेटे थे, कैसे जानकारी हुई? हम लोग ऊपर लेटे थे, अम्मा साइड में लेटी थी और दोनों बच्चे हमारे वहीं लेटे थे। पापा दरवाजे थे, छोटे वाले भाई उधर गलियारा के साइड में कमरा में दोनों लोग थे और एक भाई और वो मैंने घर पे दोनों लखनऊ में हैं। अच्छा, तो सुबह जब नीचे आए, कब आए, कैसे जानकारी? अम्मा रात को 4 बजे के आसपास उठ जाती है। उन्होंने देखा तो अक्सा बक्सा सब अस्त व्यस्त उन्होंने देखा। और हमारी बिटिया रात को 2:30 बजे के आसपास बाथरूम के लिए उठी तो उसने कहा कि अम्मा ये फ्रिज खुला पड़ा तो कहीं बंद कर दो। तो फिर उन्होंने फ्रिज बंद किया और फिर आके लेट गए। कहा अम्मा खटपट हो रहा है। तो अम्मा कहने अरे मुँह सूस बहुत है मिला रहा, वही होगा कुछ खटपट कर रहा। उसके बाद फिर वो पल्ला बंद हो गए और पल्ला वो परमानेंट खुले रहते। आज चोर आए किधर से? ये चोर रात को हमको लग रहा है कि या तो ये गांव में निमंत्रण था, अम्मा और उधर चली गई, हम दुकान पे थे, पापा दरवाजे लेटे थे, हमको लग रहा एक आके रात को ही बैठ गया घर पे। अच्छा, भूसा वाला कमरा में कोई जाता नहीं, उसमें बैठा था, या छोटे जने वाला कमरा ऐसे पल्ला खुले रहते, उसकी खिड़की और लाइट जल रही थी, खिड़की और लाइट बंद थी रात को। अच्छा, घर में कितने कमरों का ताला टूटा है? अरे 1, 2, 3 कमरों का और बक्सों के कहीं अच्छा, 3 कमरों का ताला। 4-5 अलमारी का भी लॉकर ताला तो? हाँ, ये देखो ये सब तोड़ दिया गया। प्लास और खंता पेच का सब हमारे ही घर का है। अच्छा, वो मिला खंता तो वहाँ खेत में पड़ा था, उठा के लाए। अच्छा। और घर के पीछे उधर ले जाके वो लोग यहाँ सब आपको छांटे। क्या लग रहा है कि कौन ये कर सकता है? आप कोई जानने है वाला कोई हो सकता है? जानकारी आदमी जो आपके घर की सारी लोकेशन जानता हाँ जानता है। वो ये जानता था कि आलोक इस समय ससुराल गए हैं, उनकी मैडम भी नहीं, इधर पूरा मौका, अविनाश उधर चले गए, उधर पूरा बंद था। हम लोग छत पे, वो छत पे भी जाता, वहाँ भी पूरा सामान रखा, लेकिन वहाँ हम लोग तखत डाल के बाहर लेटे थे तो इसलिए चोरी वहाँ नहीं हुई।